कंचन वरन विराज सुवेशा। श्री हनुमान जी कंचन वरण है, स्वर्ण शैलाभ देहम है, कनक वरण तन तेज विराजा। कंचन वरण। देखो, श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को लंका में भेजा। क्यों? श्री राम जी को लग रहा था कि श्री जानकी जी ने पहली बार कुछ मांगा और मैं दे नहीं सका। क्या मांगा था? स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग। और कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। गीतावली में वर्णन है, श्री सीता जी ने कहा पाई पालिवे जोग मंजू मृग। श्री रामचरितमानस में तो कहा गया प्रभु बध कर ये ही आनहु चर्म, किंतु गीतावली में कहा कि अगर यह स्वर्ण मृग मिल जाए तो हम इसका पालन करेंगे। ये स्वर्ण मृग मिल जाए, पालन करेंगे। भगवान बहुत पीछे पड़े, पर जब बाण मारा तो उसका असली रूप निकला, वह मारीच था। भगवान ने कहा क्या बताएं किशोरी जी, यह स्वर्ण मृग नकली निकला, नहीं हम जरूर लाते। यह नकली निकला, नहीं तो हम इसे जरूर लाते। पर जब श्री हनुमान जी को देखा, राम जी ने कहा कि अब भेज रहा हूं। किसे? कहा कि स्वर्ण मृग को ही भेज रहा हूं। हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण शैलाभदे हम कनक वरन तन तेज विराजा कंचन वरन विराज सुवेशा। हनुमान जी स्वर्ण। और मृग कैसे? कहा हनुमान जी भी मृग हैं। मृग बंदर को भी कहा है, पर बंदर को कौन सा मृग कहा है? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा थे शाखा पर जाई। शाखा मृग। तो हनुमान जी स्वर्ण वर्ण है, कंचन वरण विराज सुवेशा। आहा। और मृग हैं, शाखा मृग हैं। और इसीलिए भगवान ने भेजा कि यह असली स्वर्ण मृग है। नकली स्वर्ण मृग था वह तो, और यह असली स्वर्ण मृग है, इसका पालन करो। पाई पालिवे योग मंजू मृग, इस स्वर्ण मृग का पालन करो। इसीलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं तो आपके वचन पर विश्वास है, लेकिन स्वर्ण मृग से एक बार छले गए तो कहीं यह भी नकली मृग तो नहीं है सोने का? राम जी बोले यह असली स्वर्ण मृग है, परीक्षा करके देख लेना। अच्छा, अब एक बात आप सोचना, सोने की परीक्षा किसमें होती है? कनकहीं बाण चढ़ई जिमि दाहें। सोने की परीक्षा तो अग्नि में होती है, स्वर्ण की अग्नि परीक्षा होती है। और जब अग्नि में तपता है स्वर्ण तो कुंदन हो जाता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। राम जी ने इसीलिए तो हनुमान जी को भेजा कि जरा अग्नि परीक्षा हो जाए। रावण के पास भी सोना है और हमारे पास भी सोना है। उसके पास सोने की लंका है, सोने के मकान, सोने के किवाड़, सोने की छत, सब सोने ही सोना है। और हमने जिसे भेजा है वह भी कंचन वरन विराज सुवेशा, वह भी सोना है। स्वर्ण शैलाभ दे हम कनक वरन तन तेज विराजा। तो परीक्षा हो जाए कि असली सोना कौन और नकली सोना कौन। और अग्नि परीक्षा हुई तो रावण का सोना जल गया, पर राम जी के सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। यह अग्नि परीक्षा हो। क्यों? हनुमान जी से किसी ने पूछा कि असली सोना आप कैसे और रावण का सोना नकली कैसे? हनुमान जी ने कहा कि देखो, सोने की लंका और उसके भीतर बैठा कौन है? रावण। और रावण माने अभिमान। जिस सोने में, जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा हो वो नकली सोना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभिमान कभी भी टूट सकता है, और अभिमान कभी भी टूट सकता है तो अभिमान की बनी हुई सोने की लंका कभी भी टूट सकती है।
पर हनुमान जी कैसे सोना है कि इन सोने की लंका के भीतर रावण बैठा है और हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर हैं कि इनके भीतर भगवान बैठे हैं। जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो जिस वैभव के भीतर भगवान की प्रतिष्ठा हो उस वैभव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कैसी भी अग्नि परीक्षा ले ली जाए। पर जिस वैभव के भीतर अभिमान बैठा है वह वैभव सदा रहेगा नहीं, यह संकेत मिला। तो हनुमान जी सच्चे स्वर्ण हैं, सच्चे स्वर्ण मृग हैं और उनकी वह जो स्वर्ण छवि है वह सबके मन को मोह लेती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जरा हनुमान जी को देखो। कंचन बरन बेरा सुबेसा बरन बेरा कानन 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 कुंडल कुंचित केसाए विराज कंचन बरन विराज बरन विराज बरन विराज। सुवेश श्री हनुमान जी का वेश सुवेश है। एक अद्भुत बात है, वे हनुमान जी साधु हैं पर हनुमान जी का वेश साधु का नहीं है। कालनेमी और रावण इनके भेष साधु के थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जितने भी हैं लखी सुवेश जग बंचक जीव वेश प्रताप पूजियहि तेव पौघरे अंत न होए निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि रावण और राहु का उदाहरण दिया। इन्होंने भेष तो बड़ा सुंदर बनाया लेकिन भाव वैसा नहीं था। परिणाम वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम। वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम और तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। वेश की अपनी महिमा है। वेश का हमारे यहां बहुत आदर है। हमारे संतों में भेष को भगवान बोलते हैं लेकिन वेश के अनुरूप भाव हो तो वेश की शोभा है। एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था और थर 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 कांप रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह। तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। और कंधे पर क्या है? बंदूक। तो कांप क्यों रहे हो? कुत्ता भौंक रहा है। कंधे पर बंदूक, खुद शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह और कुत्ते के भौंकने से कांप रहे हैं। फिर क्या बंदूक का मतलब हुआ, क्या नाम का मतलब हुआ, क्या वेश का मतलब हुआ? वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। इसीलिए श्री ब्रह्मानंद जी ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध भजन आपने सुना होगा, मैं प्रायः उसे गुनगुनाता हूं। देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के। देह के माला माला तिलक
और छाप नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। हरि इसलिए वेश का मूल्य है, पर वेश के अनुरूप आचरण होना चाहिए। तो रावण, कालनेमी और राहु ने वेश तो बनाया, पर वेश के अनुरूप आचरण नहीं रहा। और हनुमान जी की विशेषता क्या है? किए हूं कुबेश साधु सन मानू, जिमि जग जामवंत हनुमान। हनुमान जी ने वेश नहीं बनाया, साधु का भेष नहीं बनाया, पर हनुमान जी साधु हो गए। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते कि धन्य है हनुमान जी का ये सुवेश। का हनुमान जी तो साधु के वेश में ही नहीं, किए हूं कुबेश, ये वानराकार विग्रह है, वानर वेश में है, ये साधु का वेश नहीं है। तुलसीदास जी बोले हम इनके तन के नहीं मन के वेश को देख रहे हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा, ये मन से साधु हैं, मन से भगवान के भक्त हैं। किएऊ कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। तो कंचन वरन विराज सुवेशा। अच्छा, वेश में भी वर्णन किसका किया? वर्णन कानों से शुरू हुआ। कानन कुंडल हनुमान जी का धन्य है वेश, धन्य है। का क्यों? का कि वे श्रवणों में कुंडल धारण करते हैं, कानों के आभूषण से वर्णन किया वेश का, श्रवणों के आभूषण से वर्णन किया वेश का। तो ये श्री हनुमान जी स्वर्ण शैलाभदेह में परम सुंदर हैं और उनके कानों में कुंडल है, यह तो ठीक। पर तुलसीदास जी विशेष इशारा करना चाहते हैं हनुमान जी का वेश धन्य क्यों? क्योंकि वे श्रवणों का आभूषण धारण करते हैं। और श्रवण का आभूषण क्या है? अपनी दृष्टि से तो कुंडल है, लेकिन श्रवण का आभूषण क्या है? श्रवण का आभूषण है भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनी जाए, रामचरित सुनिवे को रसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जिसने अपने कानों का आभूषण भगवान की कथा को बना रखा है, उस सुवेश को प्रणाम है। कानन कुंडल, कुंचित केशा, बाल टेढ़े हैं, अच्छा सीधे नहीं है, कुंचित हैं, घुंघराले हैं। तो तन की दृष्टि से तो घुंघराले हैं, पर बाल को आप विचार का स्वरूप माने, क्योंकि सिर से बाल का जन्म और सिर से ही विचार का जन्म। तो ये बाल सिर से उगे तो सीधे गए, हनुमान जी के बाल सीधे नहीं गए, लौट कर आए।
तो बाल माने विचार का, हनुमान जी का विचार सीधे जाने का, मुक्ति का नहीं है, फिर लौट कर आने का है, बार बार जन्म का है। और बार बार जन्म किस लिए? का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, जिसका मन धरती छोड़ने का न हो, बार बार इसी धरती पर रहकर भगवान के गुण गाने और सुनने का हो। यही कुंचित केश का आध्यात्मिक अर्थ है, भावनात्मक अर्थ है। कानन कुंडल कुंचित केसा। आहा, देखो, कानन कुंडल कुंचित केशा, श्री हनुमान जी महाराज बार बार। इसीलिए राम जी जब अपने धाम को जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। राम जी बोले कहां? हनुमान जी ने पूछा कहां? श्री राम जी ने कहा हमारे धाम में। अच्छा प्रभु चले तो साकेत? हाँ साकेत लोग चले तो, पर वहां आपकी कथा कब होती है? राम जी बोले वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहां होती है, वहां नहीं। हनुमान जी बोले तो आप चलो। और आप? हनुमान जी बोले हम बाद में आएंगे। कहा कब? बोले आपकी कथा सुनकर आएंगे। भगवान बोले तो कब तक रहोगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं यह धरती छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। इस धरती से ही जुड़ना माने बार बार लौटना। तो हनुमान जी भक्ति के कारण, अच्छा यही कारण कि जानकी माता का जन्म धरती से हुआ और समाई भी वे धरती में। तो जिस भक्ति का संबंध धरती से हो उस धरती को हनुमान जी कभी नहीं छोड़ते। और पौराणिक मान्यता के अनुसार वे गंधर्व लोक में जाकर विश्राम करते हैं, पर फिर लौटकर इसी धरती पर आते हैं। धरती पर आकर क्या करते हैं? का यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी नतग्रीव होकर और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन होकर करवद्ध मुद्रा में विराजमान होकर भगवान की कथा सुनते हैं। और इसीलिए कुंचित केश का अर्थ है बार बार लौटकर आने की बात। इसी कथा में बार बार आने की बात, ये कुंचित केश है। और श्रवण कानन कुंडल, ये कान का भूषण, बोले यही कथा है और यही हनुमान जी का सुवेश है। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो देह की दृष्टि से तो उनके इस भव्य श्रृंगार का दर्शन करें, पर नेह की दृष्टि से इसका भावनात्मक अर्थ ग्रहण करें। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। और आगे हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे मूज जनेऊ। हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, हाथ ध्वजा विराजे, हाथ वज्र यरु ध्वजा वज्र यरु ध्वजा वज्र यरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र यरु ध्वजा, हाथ वज्र यरु ध्वजा वज्र यरु ध्वजा वज्र यरु ध्वजा। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। वज्र माने गदा, उसी का नाम यहां गोस्वामी जी वज्र दे रहे हैं। हनुमान जी गदाधारी। आहा, और एक हाथ में गदा और एक हाथ में ध्वजा। अच्छा ये ध्वजा क्या है? कौन सी ध्वजा लहराते हैं हनुमान जी? ध्वजा तो एक ही है, रघुपति कीरति बिमल पताका।
जी की कीर्ति ही पताका है, राम जी का यश ध्वजा के समान है, और उस ध्वजा को हनुमान जी लहरा रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, राम जी की कीर्ति पताका लहराना हनुमान जी के हाथ में है। तो ये वज्र क्यों रखते हैं? का जितने राम जी के विरोधी हैं उनके लिए वज्र, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। आगे सुनेंगे आप साधु संत के, तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन है इसलिए हाथ वज्र, और राम जी के दुलारे हैं इसलिए और ध्वजा विराजे। राम जी के यश को लहराने के लिए। अब कितनी बढ़िया बात है, राम जी का नाम कौन करेगा? जो राम जी का काम करेगा। और राम जी का काम कौन कर सकेगा? जो काल के हाथ में न हो, काल जिसके हाथ में हो। ये वज्र क्या है? काल है। और ये काल किसके हाथ में? हनुमान जी के हाथ में। अब जरा गंभीरता से सोचें, वज्र माने गदा, गदा माने काल, क्योंकि हनुमान जी उसी से काल बनते हैं किसी के, और वो हनुमान जी के हाथ में। अब थोड़ा सा विचार करना, काल माने समय। अब ये सोचो, हम समय के हाथ में हैं कि समय हमारे हाथ में? हम समय के हाथ में हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, देवर्षि नारद भक्ति माता को समझाते हैं श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में। उसमें कहा गया कि भक्ति माता आंसू बहा रही हैं। नारद जी ने कहा कि माता दुखी मत हो, ये मेरे बूढ़े बेटे ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, मैं रो रही हूं, वृंदावन में भी रो रही हूं। और कितना बढ़िया संकेत है, भक्ति दिखे भले ही तरुण, कितनी ही तरुण दिखाई दे भक्ति। अच्छा, तरुण आदमी जल्दी जल्दी चलता है, जहां देखो वहां, अभी यहां, अभी वहां, तो भक्ति दिख तो रही है तरुण, जहां देखो वहां भक्ति, भागवत की भक्ति यहां वहां। लेकिन भक्ति की तरुणाई तो हमको दिख रही है, पर भक्ति का रोना नहीं दिख रहा है। भक्ति रो रही है। क्यों? कहा कि जब ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो तो भक्ति सिवा रोने के और कुछ नहीं रहती। पर भक्ति का रोना और किसी को नहीं दिखा, नारद जी को दिखा। नारद जी को दिखा कि यद्यपि भक्ति है तो तरुणी, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित है इसलिए रो रहे हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छित अवस्था के कारण भक्ति जब रोती है तो भक्ति का रोना संत को ही दिखाई देता है, हर किसी को नहीं दिखाई देता। नारद जी ने देखा, मां तुम रो रही हो, यह दशा है। कहा कि चिंता मत करो, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। माता यही युग का धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम सब समय के हाथ में हैं, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। एक महात्मा ने कहा, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। अच्छा बोलो, हम समय के हाथ में। अभी जोरदार सर्दी पड़ने लगे, बहुत भयंकर सर्दी पड़े, बोलो किसी से कहना पड़ेगा कि स्वेटर पहनो, कोट पहनो, कि पहनकर आएंगे? और गर्मी लगने लगे तो कहना पड़ेगा स्वेटर उतारो, कोट उतारो, सब। तो हम किसके हाथ हैं? समय के। हमें जाड़ा कपड़े पहना देता है, जून कपड़े उतरवा देता है, बरसात छतरी खरीदवा देती है। तो बोलो हैं समय के हाथ में कि नहीं? हम सब समय के हाथ में हैं, इसलिए समय का ख्याल रखते हैं कि समय से पहुंच जाओ। कथा में भी कब समय से पहुंच जाओ, वो अब समाप्त होने का समय आने वाला है, तो सोचते हैं समय से, क्योंकि हम समय के हाथ में। ये बात अलग है कि घड़ी हम हाथ में बांधते हैं घड़ी हम हाथ में बांधते हैं तो घड़ी समय की सूचना देती है। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, किस घड़ी क्या हो जाए। लगता है कि हमने घड़ी बांध रखी है,
सही बात यह है कि घड़ी नहीं हाथ बांध रखा है, हमारा हाथ घड़ी में बंधा हुआ है। एक महात्मा कहते थे, घड़ी घड़ी चल यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। इसलिए हम लोगों से कहा जाता है कि देखो हम सब समय के अधीन हैं, इसलिए समय का ध्यान रखना, समय से सब। और रामचरितमानस में इसकी बड़ी व्याख्या है। प्रताप भानु ने सबको जीत लिया, और जिसको प्रताप भानु ने हराया था उसी ने प्रताप भानु का विनाश करा दिया। क्यों? काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। समय के अनुसार, समय से बंधे थे तो प्रताप भानु को रावण होना पड़ा। और वो जो हार गया था, जो कपटी मुनि बना बैठा था, वो समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, कि समय हमारा समय ठीक नहीं है। यही बात है ना। रही मन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। रामचरितमानस में जान शरद ऋतु खंजन आए, समय पाए जिम सुकृत सहाय। समय की बात। और उसी पर मुझे वो कहानी याद आती है। एक बड़े संपन्न श्रद्धालु सेठ जी किसी महानगर में रहते थे। उनके गुरु जी ऋषिकेश से भी ऊपर हिमालय में, केदारनाथ से भी ऊपर, उधर कोई उत्सव था, श्रीमद् भागवत की कथा रही हो या कोई और आयोजन रहा हो, तो गुरु जी को बुलाया है। गुरु जी बोले जून का महीना है, ऐसे में तो हिमालय में ही रहने था। नहीं गुरु जी आप कृपा करो, पधारो। गुरु जी आए। शिष्य ने सोचा संपन्न श्रद्धालु, श्रद्धा की संपत्ति और वैसी भी संपत्ति। गुरु जी आए, गुरु जी को कष्ट न हो इसलिए गुरु जी बोले कहां ठहरे, बहुत गर्मी, हम तो हिमालय से आए। बोला ठहरो गुरु जी। उसने कहा, सेठ बोले कमरा धुलवाओ। सेठ जी ने कहा कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवा दिया गया। पानी भरवाओ। गुरु जी बोले बस नहीं महाराज आप थोड़ा ठहरो। पानी भरवा दिया, मेज रखवा दी, बर्फ की सिल्लियां रखवा दी, बीच में गुरु जी का तखत, ऊपर पंखा। गुरु जी बोले वाह वाह क्या बात है, सेवा तो ऐसी है, बहुत तुम्हारी बड़ी श्रद्धा सराहनीय है। श्रद्धा के अनुसार तुमने द्रव्य का सदुपयोग किया और तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेठ जी का मुनि था, वो भी बड़ा अभिभूत था कि देखो गुरु जी की सेवा ऐसे करनी चाहिए। लेकिन सोचा मैं तो गरीब हूं, पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं लाख गरीब सही, लेकिन चाहे कर्ज हो जाए, पर मेरे गुरु जी आएंगे तो मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगा। भाव तो अच्छा था, पर समझ ठीक नहीं थी, गड़बड़ी हो गई। सेठ जी के गुरु जी आए थे जून में, मुनीम के गुरु जी आए जनवरी में। वो तो वैसे ही कांपते आ रहे थे। गुरु जी बोले कहां ठहरे? चला बोला थोड़ा कमरा धुलवाओ। गुरु जी ने कहा क्या? गुरु जी आप मत बोलो, चाहे हम लाख गरीब सही, कर्ज हो जाए, पर सेवा वैसी करेंगे जैसी सेठ जी ने की थी। अब बोलो कमरा धुलवाने तक तो गनीमत थी। बोला पानी भरवाओ, बर्फ रखवाओ, पंखा चलवाओ। अब बोलो ऐसे में गुरु जी रह जाएं रात भर तो सवेरे उठेंगे तो उठ के उठाना पड़ेगा। तो सेवा श्रद्धा ठीक, लेकिन समय, क्योंकि हम सब समय के हाथ में हैं। पर एक बात मैं आपसे कहूं, हम सब समय के हाथ में हैं, पर हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है, हनुमान जी के हाथ में समय है। हनुमान जी के हाथ में समय, समय माने काल और काल माने वज्र, तो हाथ वज्र का यही अर्थ लेना चाहिए कि हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल हनुमान जी के हाथ में है। और जब काल जिसके हाथ में हुआ है, काल को भी नष्ट कर सकता है। और इसीलिए हनुमान जी ने, एक महात्मा तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने जब लड़ने लगे युद्ध में, कवितावली में वर्णन है, बिरजोडन मारुत को बिरुदैत जो काल हो काल सो बूझ ही परे। हनुमान जी काल के काल दिखाई दे रहे हैं। और शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा पार्वती देख रही हुई लड़ाई। पार्वती जी बोली आश्चर्य है, हनुमान जी ऐसा कर रहे हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी करते दिख रहे हैं, पर महिमा किसकी है? किसकी? का उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। काल सबको खाता है, पर हनुमान जी काल को खा जाते हैं, तो काल हनुमान जी के हाथ में है। और यही रामचरितमानस की कथा भी संकेत करती है। क्या? रामचरितमानस की कथा यह संकेत करती है कि काल ने ही हनुमान जी का रास्ता रोका था।
और आप जानते हैं नेमि कहते हैं चक्र को, है ना। नेमि माने चक्र और काल माने समय, तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। कालनेमि ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया कालनेमि के पास कि तुम तैयार हो जाओ। कालनेमि बोला क्या करना है? कहा रास्ता रोकना। कहा मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना है? रावण बोला हनुमान जी का। कालनेमि बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हाँ सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। कालनेमि थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही वही। वाह तुम पहचान गए, बड़े समझदार हो, ठीक पहचाना तुमने। कालनेमि बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कालनेमि बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए। तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते? कालनेमि ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देख तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा, कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। कालनेमि कहा जा रहा है। गया। अच्छा आप विचार करो, कालनेमि कलियुग ही कालनेमि है, काल चक्र है। कालनेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। हनुमान जी क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहां कालनेमि ने रास्ता रोका। क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया, बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा, बहुत सुंदर सरोवर, खुद बन गया बाबा जी। है कालनेमि। ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है। ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बना था, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी। अच्छा ये देखो हनुमान जी जैसे पहुंचे और कालनेमि ने जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कहता, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता। पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती थी, वहां से तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब कालनेमि ने कथा शुरू की घबराहट में, तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से, और कथा शुरू हुई रावण के नाम से, हो तुम्हारा रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है? कालनेमि संभल गया, जीती ही राम न संशय या मई, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब 10वां स्कंध आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न, साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही।
प्यास भी नहीं लग रही है। अब आप विचार करें, परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो ये अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमी कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी, प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमी के द्वारा कथा होती है, भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास बुझनी चाहिए। प्यास लगी है, मांगा जल ते दीन कमंडल, घबराया हुआ है कालनेमी, कुछ मांगो कुछ देता है। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कमंडल आप हमें दे रहे हैं, ये तो गुरुओं के द्वारा चेलों को दिया जाता है कि हम जाने वाले, हमारा कमंडल अब तुम ही संभालो, तुम हमें कमंडल काहे को दे रहे हो। काल ने बोला वो चेले ही तो बनाना है तुम्हें, तो बनाने के बाद कमंडल देना चाहिए था। काल ने बोला हमने सोचा जो बाद में करना सो पहले ही ले दीक्षा देना चाहते। अब कैसी अद्भुत बात, शिष्य प्रार्थना करे कि गुरुदेव दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक। और गुरुजी कहें कि हम तुम्हें चेला बनाना चाहते हैं। काल ने भी कह रहा कि हम तुम्हें कैसे, पहले स्नान करे आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान यही पावो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कह रहा है। पर हनुमान जी सरल सीधे चले गए, सरोवर में प्रवेश किया, मकरी ने पांव पकड़ लिया। ये विषय जल के सरोवर में वासना की मकरी रहती है, विषय रस के सरोवर में प्रवेश करोगे, वासना की मकरी पांव पकड़ लेगी। पांव पकड़ लेने का मतलब आगे न बढ़ने दे, गति रोक दे। ये वासना ने ही तो हमारी गति रोक रखी है, पकड़ कर रखा है। पर हनुमान जी ने इस पर प्रहार किया, मारी। मकरी बोली वाह रामदूत, चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा देना चाहे उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं कि खुद तो डूबे ही रहे, तुम्हें और ले डूबेंगे, पांव नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम डूबे ही ना जाओ। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पर कई लोग पांव पकड़ने वालों के फेर में ऐसे पड़ते हैं कि वो जानबूझकर खुद ही डूबते हैं। पर हनुमान जी ने प्रहार किया, वह दिव्य हो गई। कहा कि चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार, हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा दे उसके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। और बोले इस कथा कहने वाले के साथ, अरे बोले महात्मा है। मकरी बोली महात्मा नहीं, मुनि न हो, यह निश्चर घोरा। ये वासना पर जब किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, दिव्य बन जाती है। जो मन की वृत्ति संसार से जुड़ी थी वो भगवान से जुड़ जाती है। और तब उसने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी गए और क्या किया, काल ने बोला आओ 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 वत्स तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले जब से आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं, एक काम हम भी कर दें। क्या? बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ही ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेटी पछारा। मरते मरते बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दी दीक्षा। तो बोलो कालनेमी को पराजित करने वाले, और कालनेमी कौन है? कलिकाल। तो कलिकाल के जो हाथ में हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वो हनुमान। हनुमान जी के हाथ में कलिकाल है। अच्छा वैसे भी देखो कथाएं भी अद्भुत संकेत करती हैं। क्या? हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुख में रख लिया, और सूर्य भगवान तो काल की गति की सूचना देने वाले, और काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उनका नाम हनुमान जी है। तो ये हाथ वज्र, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। और इसीलिए हनुमान जी से वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लेने तो जा रहे हो पर सूर्योदय के पहले आ जाना। हनुमान जी बोले सूर्य भगवान जानते हमारे बारे में, मैं लौटूंगा तभी सूर्योदय होगा, उसके पहले नहीं, और उसके पहले उगेंगे तो मैं सवेरा होने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के हाथ में काल है। अच्छा अब इससे अर्थ क्या हुआ? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। हाथ में वज्र है और ध्वजा, इसका अर्थ है कि भगवान के यश की ध्वजा वही लहरा सकता है जो समय के हाथ में न हो। समय जिसके हाथ में हो वही भगवान के यश की ध्वजा को लहरा सकता है।
अर्थात जो कलिकाल से प्रभावित न हो, कलिकाल से जो प्रभावित ना हो, जो कलिकाल को प्रभावित कर दे, वही भगवान की कीर्ति की ध्वजा लहराएगा कि ये भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है। इसीलिए हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, 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 कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी कांधे पर यज्ञोपवीत मूंज मेखला, ब्रह्मचारी का रूप है। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मेखला का वर्णन है। मूंज की मेखला यज्ञोपवीत धारण करते, कांधे मूंज जनेऊ साजे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, रामचरितमानस में विशेष रूप से दो ब्रह्मचारियों का वर्णन है। एक तो श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, और एक दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी। हाँ? लेकिन दोनों में एक अंतर है, क्या हनुमान जी को कभी यह याद नहीं रहती कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी के साथ दूसरी कठिनाई वे कभी भूलते नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जहां जाते वहां यही कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। भगवान सामने खड़े, भगवान के सामने। अच्छा देखो विडंबना क्या है, अभिमान से हनुमान परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्या बोले मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, यह तो दिखाई दे रहा है, पर सामने ब्रह्म खड़े हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे आप तो ब्रह्मचारी हो, पर सामने तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ब्रह्म सामने ही खड़े हैं, श्री राम जी, पर ब्रह्मचारी। और लक्ष्मण जी परवाह नहीं करते, और बोले क्या? बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फरसे की तरफ देखा, और तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? फरसे की तरफ क्यों देख रहे थे? ताकि लक्ष्मण जी भी उधर देखें। कुछ लोगों की आदत होती है, जिधर दिखाना चाहते हैं तो बात करेंगे, सामने वाले से देखेंगे उधर, ताकि वो भी उधर देखे। एक आदमी को सोने की अंगूठी मिल गई, क्षुद्र प्रकृति का आदमी था, पहली बार सोने की कीमती अंगूठी मिली। सो जिससे भी बात करता था वो अंगूठी आगे करके, और भाई साहब क्या हाल है? और ठीक है सर, बहुत दिन में मिले, बहुत बढ़िया। लोग कहते अजीब आदमी है। अरे मुझे बोले उंगली ऐसे ऐसे करने का क्या क्या मतलब? देख लें लोग कि ऐसे गया मिठाई की दुकान पर, पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, वो अपना चादर ओढ़े, ब्राह्मण देवता बैठे थे, और पंडित जी आओ भैया ये मिठाई कैसे? अब उसने ये लड्डू क्या भाव दिए, ये जलेबी कैसे, ये सब मिठाई पर ऐसे ऐसे करे, अंगूठी दी है ऐसे। ब्राह्मण देवता गंभीरता से सुन रहे, समझ गए।
तो वो तो इतनी सी अंगूठी सोने की उंगली में पहने था, और वो इतना बड़ा सोने का बाजूबंद बांधे थे पंडित जी, यहां चादर ओढ़े बैठे थे। तो जैसे ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो पंडित जी ने ऐसे चादर हटाया और अपना हाथ ऐसे किया, बोले सब एक ही भाव है, कोई भी ले जाओ, सब एक ही, ताकि वो भी देखे। अब परशुराम जी दिखाना चाहते कि हम क्या है, हीरा फरसा, तो फरसे की तरफ देखे ताकि लक्ष्मण जी भी देखे। बोले चितय परसु की ओरा, रेसत सुने स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं देखा है, अभी सुना ही नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने देखा फरसे की तरफ, नहीं देखा तो दिखाने लगे। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं, लक्ष्मण जी से सीधे ही बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देखो, ये देखो मेरा फरसा। लक्ष्मण जी बोले हां हां देख रहे हैं। फरसा देखकर तुम डरे नहीं? लक्ष्मण जी बोले अच्छा रहा कि हमने फरसा नहीं देखा। क्यों? फरसा देखते तो लड़ाई हो ही जाती। क्यों हो जाती? तो मुझे वीर नहीं समझ रहे हो क्या? लक्ष्मण जी बोले आप केवल फरसा थोड़े ही लिए हैं, एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परसु सुधारे तेज तायो है, एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचिवे को आयो है। हमने वीर समझे। अब तो बड़ा क्रोध आया, मेरा फरसे का अपमान, फरसे। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, अगर आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो ब्रह्मचारी का चिन्ह फरसा नहीं है। फिर बोले आप अपने को कहते रहे हो ब्रह्मचारी और दिखा रहे हो फरसा, और ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? लक्ष्मण जी बोले वो मैंने देखा, इसीलिए नहीं झगड़ा किया आपसे। क्या देखा तुमने? बड़ा सुंदर संकेत है। लक्ष्मण जी बोले भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं दिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में देखकर, और ब्रह्मचारी का जो चिन्ह है वह देख रहा हूं। का ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? बोले यज्ञोपवीत जनेऊ, वह देख रहा हूं मैं, फरसा नहीं देख रहा हूं। जनेऊ देखकर ही श्रद्धा होती है, फरसा देखकर तो लड़ने का मन होता है। तो ब्रह्मचारी का मुख्य चिन्ह क्या है? यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत पर ब्रह्मचारी को गर्व होना चाहिए कि मैं यज्ञोपवीतधारी हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो दो, लेकिन एक ब्रह्मचारी ने अपना चिन्ह फरसा मान लिया। लेकिन हमारे हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि इनका चिन्ह क्या है? कांधे मूज जने साजे, कांधे मूज जने जने साजे जने साजे जने साजे। हनुमान जी सच्चे ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान परशुराम जी ब्रह्मचारी होने का अभिमान रखते हैं। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं, किसी की निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको भटकाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। पर मैं यह कहता हूं कि परशुराम जी भगवान हैं, हनुमान जी तो भक्त ही हैं, पर परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं। पर यह लीला है। लीला को बार बार ऐसे समझना चाहिए जैसे मां किसी बच्चे को चलना सिखाती है तो उसकी उंगली पकड़कर पीछे पीछे चलती है, कहती बेटा आ, सीधा बढ़, सीधा सीधा आगे आ जा। बच्चे से कहती सीधा चलो, मां उल्टा चल रही, तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता है? आता है, लेकिन वह उल्टा चलने की लीला इसलिए करती है ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। तो परशुराम जी जैसे अवतार कोटि के महापुरुषों में अगर यह अभिमान का उल्टा चलना दिखाई दे तो ये उनका दोष नहीं मानना चाहिए। होश में रहकर वे तो भगवान
हैं ऐसा जानकर वे तो केवल इसलिए उल्टा चलने की लीला कर रहे हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। इतनी ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं पर वे अभिमान को भीतर रखते हैं, और हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि वे भगवान को भीतर रखते हैं। वे भगवान को भीतर रखते हैं। अच्छा, एक बात है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं पर उन्हें ब्रह्मचारी होने का न भान है न गुमान है। क्यों नहीं है? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा बच्चा 5-7 साल का ब्रह्मचारी है कि नहीं है? लेकिन छोटे से बच्चे से कोई कहता आइए ब्रह्मचारी जी, और अगर कहो तो उसे कैसा अटपटा लगेगा। बालक कहेगा कि मां मैं तुम्हें जानता हूं, मैं नहीं जानता कि ब्रह्मचारी क्या होता है वो, लेकिन वह जानता नहीं कि ब्रह्मचारी क्या है, वह तो बालक है। और इसीलिए हनुमान जी और बच्चे का ब्रह्मचर्य सच्चा ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचारी तो है पर उसे ब्रह्मचारी होने का न भान है न अभिमान है। क्यों? वह बालक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सच्चे ब्रह्मचारी हैं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचारी होने का ना भान ना अभिमान। कहा क्यों? बोले वे भी बालक हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान। आरती कीजिए हनुमान, हे हनुमान, हनुमान जी लला हैं, बालक हैं। जानकी माता ने भी यही कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत हो, छोटे से हनुमान जी बाल हनुमान, सदा बाल भाव में रहते हैं और बूढ़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जानकी माता ने कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी तुम अजर रहो, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आवे। अजर है, बुढ़ापा नहीं आता हनुमान जी का, इसीलिए हनुमान लला के। पर एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, अलग अलग क्षेत्र में हनुमान जी के अलग अलग नाम भी लोगों ने रख रखे, अलग कई जगह हनुमान लला, प्राय आरती कीजिए हनुमान लला की। पर बुंदेलखंड के लोग उधर कुछ क्षेत्रों में हमने देखा वे हनुमान जी को लला नहीं बोलते, हनुमान बब्बा कीजिए। बब्बा, बब्बा माने बूढ़ा। एक सज्जन बोले ये बुंदेलखंडी लोग ना समझ होते हैं क्या, जब हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं तो उनको बब्बा क्यों कहते हैं? अरे हम कहा अब प्रश्न तो ठीक ही है कि भाई जब बूढ़े हैं ही नहीं हनुमान जी, जानकी माता ने कहा कि तुम बूढ़े होगे ही नहीं, तो फिर उनको बूढ़ा क्यों कहते हैं? हमने उत्तर दिया, हमने कहा नहीं, बुंदेलखंड के लोग समझदार हैं, वो ठीक कहते हैं। बोले क्यों ठीक कहते हैं? या तो जानकी माता का आशीर्वाद गलत है कि बूढ़े नहीं होंगे, और जब बूढ़े नहीं तो उनको बाबा क्यों कहते हैं, बब्बा क्यों कहते हैं? हमने कहा इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी वैसे कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन एक बार लीला में बूढ़े हुए थे। कब हुए? बोले भीम का अभिमान दूर करना था, तो हनुमान जी बूढ़े बानर के रूप में ऐसे बैठ गए, पूंछ फैला दी रास्ते में। भीम ने कहा हटाइए पूंछ। हनुमान जी बोले बूढ़ा कमजोर बंदर, मैं पूंछ नहीं हटा सकता भैया, तुम ही हटा दो। भीम ने बड़ी ताकत लगाई, पूंछ नहीं हटी। बूढ़ा बानर, और ये आप कौन है, प्रकट हो जाओ। तो हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हुए। यह कथा जगत प्रसिद्ध है। हमने कहा बुंदेलखंडी लोग उस कथा को याद करके हनुमान बब्बा की जय बोलते हैं, इसलिए वो गलत नहीं, सही है। अब अपने अपने मन की भावना है, किसी को हनुमान जी बाल रूप में अच्छे लगते हैं, कोई हनुमान बब्बा की जय बोलते। एक हमारी परिचित है, वो दिन में 2-3, और क्या करें, हनुमान दादा जो करें, उनके दादा हैं हनुमान।
पर हनुमान जी अपने मूल में सदा बाल भाव से रहते हैं। वे जानकी माता के लाडले लाल हैं, वे राम जी के लाडले लाल हैं और राम दुलारे हैं, राम जी का दुलार उन्हें मिलता है। तो इसलिए वे ब्रह्मचारी हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ, मूंज की मेखला धारण करते हैं, ब्रह्मचारी हैं। उन जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचर्य का ना भान है ना अभिमान है। अभिमान नहीं है, इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। इसलिए हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, वज्र शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, वंदन शंकर सुमन केसरी नंदन, सुमन केसरे सुमन केसरे सुमन के। शंकर सुमन केसरी नंदन, हनुमान जी शंकर भगवान के पुत्र। शंकर सुमन, सुमन का अर्थ पुत्र। एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था कहीं, सभी लोग बड़े प्रेम से पाठ कर रहे थे। यही पंक्ति आई, एक अलमस्त महात्मा अपनी मस्ती में भाव दशा में बैठे हुए थे, तो जैसे ये पंक्ति आई शंकर सुमन केसरी नंदन, महात्मा अपनी मस्ती में बंद कर बंद कर, अशुद्ध पाठ करते हो, अशुद्ध पाठ। अशुद्ध कैसे महाराज, लिखा तो इसमें यही है, पोथी में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा होगा अशुद्ध है, सही नहीं है। अरे महाराज किताब में लिखा है, महात्मा कबीरदास जी की तरह बोले तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तो महाराज फिर सही पाठ क्या है? महात्मा बोले पहले तुम बोलो, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो वो लोग बोले हम लोग पढ़ रहे हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। महात्मा बोले सुमन मत कहो, फिर बोले यह कहो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, राखत जनकी लाज पवन सुत, राखत जनकी राखत जनकी लाज पवन सुत, पवन सुत राखत जनकी, पवन सुत प्रगटे श्री काशीश, कीश बनी प्रगटे श्री काशीश, कीश बने राम भगति के काज, पवन सुत राखत
नयन कीला काशीश कीश कीला हनुमान जी कीश है माने बंदर और काशीश हैं शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। शंकर जी क्यों बने? कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नारद जी ने काम को जीत लिया, अभिमान हुआ, शंकर जी के पास आए, महाराज मैंने काम को जीता। राम कथा तो सुनाई नहीं, काम कथा सुनाने लगे। शंकर जी सुनना चाहते थे राम कथा, नारद जी ने सुनाई काम कथा। मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी ने समझाया, अति प्रिय जाने महेश सिखाए कि देखो ये कथा और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले हमको भगवान के अलावा और मतलब किससे है? बोले हाँ उन्हीं को मत सुनाना। तिम जनी हरि ही सुनाए हो कबहू। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुराए हो तबहू, चर्चा चल जाए तो भी छिपा लेना, छिपा लेना। नारद जी को लगा कि इन्हें ईर्षा हो गई। शंकर जी ने उपदेश दिया हित का और नारद जी को भ्रम हुआ कि इन्हें ईर्षा हो गई है। सोचा कि हम काहे को जाएंगे भगवान को जरूरत होगी तो हमें बुलाएंगे, अब हम कोई पहले वाले रहे क्या? तब बिरज जी के लोक सिधाए। भगवान ने कोई खबर नहीं ली। लक्ष्मी जी ने कहा तो आपने नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान बोले नारद जी को एक बीमारी हो गई, हम अच्छी तरह खबर लेंगे अभी। अब बहुत दिन हो गए भगवान ने याद नहीं किया, तो नारद जी ने सोचा कि एक बार चले जाएं, कम से कम बता तो आए हमने क्या उपलब्धि हमें हुई है, कीर्तिमान स्थापित किया है हमने, जो कोई नहीं कर सका। लेकिन बार बार नहीं जाएंगे, बार बार जाने से इज्जत कम होती है, एक बार बस। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु क्षीर सिंधु क्षीर। नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का गुण गाते हुए गए। भगवान ने नारद जी को प्रणाम नहीं करने दिया। हरसी मिले उठी रमाने के था, हृदय से लगाया, चरणों में नहीं। नारद जी भी समझ गए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे हैं, अब इन्हें प्रणाम की क्या जरूरत है। इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि बराबरी वाले तो मिलते ही। भगवान तो बड़े कौतुकी। नारद जी नीचे बैठने लगे, भगवान बोले वहां नहीं, यहां इधर बैठे आसन ऋषि समेत। भगवान ने तीसरा व्यंग किया, बहुत दिनन कीनी मुनि दया। मुनि बहुत दिनों में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। दर्शन की तो अब तुम्हें जरूरत है नहीं, कहां रहे। और भगवान का व्यंग और भी था कि नारद जी हम लोग तो गृहस्थ हैं, लक्ष्मी जी के संग सैया पर पड़े, पर आप तो महात्मा हो। अरे आप महात्मा? नारद जी को भी लगा हाँ मैं महात्मा, मैं कोई संसारी, मैं महात्मा। महात्मा होने का अभिमान हो जाए तो भगवान भी गृहस्थ दिखते हैं। भगवान बोले कहां रहे? नारद जी बोले समाधि लग गई थी, जो शंकर जी ने रोका था वही सुनाए।
सर्दी गर्मी धूप वर्षा। अरे आप क्या बात करते, काम आया, कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान बोले ऐसा सब आपकी कृपा है महाराज। भीतर अभिमान, बाहर से कृपा। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने मन में सोचा कि झूठे ही कहा है कृपा है, लेकिन अब सच्ची तो करनी पड़ेगी। नारद जी तो से भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तुम्हारे स्मरण से ये कामादि विकार मिट जाएंगे। नारद जी बड़े खुश हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद जी विदा हुए। भगवान ने अपनी माया को कहा पीछे लगो। क्यों? बोले इलाज करना है। लक्ष्मी जी बोली काहे का? उनका नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हो गया है। अभिमान हाँ मिटाना है, हाँ तो बढ़ाया क्यों? आपने आते ही और गले से और लगा लिया। बिगाड़ा तो तुम्ही ने। पहले से नीचे बिठाते तो होश आ जाता उन्हें। बैठने नहीं दिया, बगल में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान बोले ये डॉक्टरों का ढंग है, तुम नहीं जानते। लक्ष्मी जी बोले कैसा ढंग? ताकि किसी को फोड़ा हो जाए और पहले डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब कल से ये फोड़ा हो रहा है। डॉक्टर कहते ये गोली खा लेना, यहीं बैठ जाएगा। पर गोली ना खाए और 8-10 दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी फोड़ा। तो बोले गोली खाई? पहले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने गोली दी थी। हाँ खाई। बोले नहीं खाई। बोले अब नहीं बैठेगा, अब वो गोली फायदा नहीं करेगी। फिर बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले वही कर दो। का बैठने लायक रहा नहीं है, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। तो बोले क्या करो? बोले थोड़ा और बढ़ने दो तब तो ऑपरेशन हो। तो भगवान बोले हमें नारद जी के मन रूपी शरीर में उगे हुए अभिमान के फोड़े का ऑपरेशन करना था। इन्होंने पहले डॉक्टर शंकर जी की दी हुई उपदेश की गोली नहीं खाई, नहीं तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता। अब तो ऑपरेशन करना था, इसलिए थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ना, इसीलिए बढ़ाया ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। और इसीलिए भगवान ने ये अभिमान और बढ़ाया। और नारद जी गए आगे, भगवान की माया पीछे। माया पड़ी पीछे, आगे दिखने लगी। बिरचे उमग महानगर तो ते सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। रास्ते में बड़ा भारी सुंदर विशाल नगर बनाया। अब नारद जी ने देखा, अभी तो गए थे, अभी तो कुछ नहीं था। इतना बड़ा नगर आलीशान, कैसा चमचम चमचम चमक रहा है, कैसे मकान प्रकाश से। अच्छा चलो देख भी लिया था तो तुम्हें क्या लेना देना था? भगवान का भजन करते आगे बढ़ जाते। पर नारद जी ने सोचा थोड़े में क्या बिगड़ता, देख तो हाँ। नगर के भीतर चले गए। अच्छा चले गए, अब तैयारियां हुई। लोगों से पूछा काहे की तैयारी? लोगों ने कहा यहां का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह कर रहा है। बेटा तो उसके है नहीं, बेटी है, उसका विवाह कर रहा है। अब सुन ली थी तो लौट आते हो। वहां कौन सा विष्णु यज्ञ हो रहा था जो तुम जा रहे थे यज्ञ में, कि सत्संग समारोह था, विवाह था। पर नारद जी ने सोचा थोड़े में क्या बिगड़ता है। एक बात याद रखे, जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है। चलता है, लोग चलता है और चलते ही में चले जाते हैं। चले गए। राजा ने स्वागत किया, अपनी बेटी को बुलाया। महाराज इसका हाथ देखो। हाथ देखें कि चेहरा देखते ही रह गए। अब देख रूप मुनि बिरति बिसारी। अब यहां बड़ा सुंदर संकेत है, बिरति बिसारी। वैराग्य बिसरा, मिटा नहीं। वैराग्य का विस्मरण ही हुआ था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, जितने में वैराग्य विस्मरण उसी समय संभलते नहीं संभले। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। कहा महाराज उधर नहीं इधर देखो। हाँ बोले इधर देख लिया, अब इधर ही देख रहे हैं। सारे सद्गुण हैं, मन में तो भी छिपा के रख लिए। जो लक्षण भगवान के थे वही उसकी हस्तरेखा में थे। उसका संकेत था कि माया है, माया तो मायापति की ही होगी, भगवान की होगी, काहे को। पर नारद जी ने सोचा कि विवाह हो जाएगा तो हम ही भगवान हो जाएंगे, हमारे भगवान होने में इतनी कसर है। समुद्र ने लक्ष्मी सौंप दी और ये हमें विश्वमोहिनी सौंप देंगे। लक्ष्मी मिल गई तो हमारे नारायण होने में तो कोई कसर है ही नहीं, ना से नारद ना से नारायण, और ये लक्ष्मी बात। लेकिन अब ये रूप तो उनकी तरह नहीं है, क्या करें। तो भगवान की बड़ी प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। वो तो तमाशा देखने चाहते थे। किसी ने कहा कि आप क्या देखने जा रहे हो? भगवान बोले नारद जी गए थे तमाशा देखने, हम नारद जी का तमाशा देखने जा रहे हैं। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने। अब तो काम बन जाएगा। भगवान बोले कहो नारद जी कैसे याद किया? बोले जरूरी काम आ गया। भगवान मन में हंसे, कल काम जीत कर आए थे, आज काम आ गया।
विवाह की इच्छा हो गई है। भगवान बोले बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा? बोले अपना रूप दे दो सुंदर। भगवान बोले ऐसा? अब भगवान ने सोचा कि सुंदर बनावे कि ना बनाए। सुंदर बने झंझट में फंसे, और नारद जी अभी नशे में है, नशा उतरेगा तो आज हमारे हाथ जोड़ रहे हैं कि विवाह करा दो, और जब विवाह का नशा उतरेगा तो हम कोई गाली देंगे कि इन्होंने फंसा दिया, हम तो बड़े मजे में थे। तो भगवान सोचने लगे क्या करें। तब तक नारद जी के मुंह से निकला, जे विद होए नाथ हित मोरा। क्या सोच रहे हो, जिसमें हमारा हित हो सो करो। भगवान बोले बन गई बात, नारद तुम्हारा जिसमें परम हित होगा सो हम करेंगे। नारद जी ने भी सोचा कि बन गई बात। भगवान बोले कुपथ्य मांगता है रोगी वैद्य नहीं देता, ऐसे ही मैं तुम्हारा हित करूंगा। पर नारद जी तो तब तक सोच रहे थे कि हमारा विवाह ही हो रहा है। और मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। भगवान ने नारद जी को बंदर वाला चेहरा दिया, बंदर बना दिया। और बंदर का चेहरा किसी ने देखा नहीं, नारद जान सबई सिरुनावा। लेकिन एक तो भगवान ने देखा होगा वो जो रूप दिया है उन्होंने, और दूसरे नारद जी ने बाद में देखा था, पुण्य जल दीख रूप निज पावा। और दो और थे देखने वाले, शंकर जी के गण। ये शंकर जी ने मानो अपने गुप्तचर लगा रखे थे पीछे गणों को, कि नारद जी को रोका है, ये बिना कहे मानेंगे नहीं, तुम पीछे लगे रहो। और आंखों देखा हाल, एक एक समाचार हमें सुनाते रहो। रुद्रगणों ने कहा गजब हो गया, नारद जी विवाह कर रहे हैं, भगवान से सुंदरता का वरदान लेने आए थे, और बोले हमारा हित हो सो करो। और भगवान ने नारद जी का हित करने के लिए उन्हें बंदर बना दिया। शंकर जी ने कहा तुमने देखा? बोले अभी कहते हैं भगवान से। रुद्रगणों ने भगवान से कहा कि नारद जी का बंदर वाला चेहरा हमको भी देखना चाहिए। भगवान बोले ये गोपनीय मामला है, सीक्रेट मामला है। रुद्रगण बोले कितनी सीक्रेट मामला हो, हम तो संवाददाता, कितने गोपनीय मामला हो, हमें तो। और सीधे शंकर जी से संपर्क स्थापित किए हुए केंद्र से, हमें तो सूचना देनी है। बोले अच्छा तो तुम भी देखो। अब रुद्रगणों ने वो चेहरा देखा। शंकर जी बोले, इस मन में सोचा कि इसका मतलब है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं। जिसका हित करना चाहते हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा हमारा हित हो सो करो, और भगवान ने बंदर बना दिया। तो भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। लेकिन अभी तो ये बात अनुमान की है, प्रमाण भी तो मिले कि हित क्या हुआ। और हित हुआ, नारद जी गए, सब राजा इकट्ठे थे, नारद जी भी सभा में जाके बैठे। रुद्रगण कहे कि आप देखो चाहे मत देखो, विवाह तो आपका पक्का, आप जैसी सुंदरता तो कहीं है ही नहीं। दूसरा कहता कहां से मिली ये सुंदरता? नारद जी बोले भगवान ने दी। रुद्रगण बोले वही हम कहें कि ऐसी सुंदरता तो वही दे सकते हैं, और कौन दे, पक्का आपका विवाह। विश्वमोहिनी माला लेकर आई, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। नारद जी सोचते एक बार खड़े हो जाए ताकि विश्वमोहिनी देख ले, फिर बैठ जाएंगे। रुद्रगण बोले बैठो बैठो, आप बैठो यहीं। पर विश्वमोहिनी ने काउन लखा सो मरम चरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। विश्वमोहिनी ने देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। कपि भी नहीं लिखा, कपि कहने में भी थोड़ा मृदुल भाव है, मधुर है। कपि नहीं, मरकट, मारकाट मचाने वाला हो जैसे बंदर। मरकट बदन भयंकर देही। उसको लगा ये भी आए हैं माला की चाह में। स्वयंवर में देखत हृदय क्रोध भाते ही। और इसलिए नारद जी की कौन कहे, जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। विश्वमोहिनी ने उस दिशा में ही नहीं देखा जिधर नारद जी बैठे थे। शंकर जी को समाचार मिला, शंकर जी बोले बस यही हित हुआ। विश्वमोहिनी का अर्थ है माया, जो विश्व को मोहित करे उसका नाम माया। और ये माया सबको व्याप्ति है, लेकिन जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ तो देखती तक नहीं है, व्यापने की कौन कहे, देखती भी नहीं है। और नारद जी की दिशा में जो और राजा बैठे थे उनकी तरफ भी नहीं देखा। वे राजा अपना माथा पीट रहे थे, कहां से कहां इनकी लाइन में आके बैठ गए, इनकी वजह से हमारी तरफ भी कोई नहीं देखता। इसका अर्थ है कि भगवान का जो बंदर बन जाए उसकी दिशा में जो बैठ जाता है उसकी तरफ भी माया नहीं देखती। तो शंकर जी ने फैसला कर लिया कि हम भी बंदर ही बनेंगे, राम जी के बंदर बनेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। लेकिन वे सोचने लगे कि हे भगवान हमें भी अपना बंदर बना लो। और बंदर बनाने का मतलब फिर जैसे नचाओ वैसे नाचेंगे, हम सेवक बन के रहेंगे, अब बंदर बनाओ। भगवान बोले मौका आने दो। बोले मौका नारद जी का तो आ गया,
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नारद जी को विश्व मोहिनी के कारण बंदर बनना पड़ा। और शंकर जी बोले हम, भगवान बोले तुम मोहिनी के कारण बंदर बनोगे। मोहिनी अवतार हुआ था भगवान का, जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत पाने के उसमें देवता और राक्षस लड़ने लगे तो भगवान ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। असुर मोहित हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें भी देंगे। अमृत पिला दिया देवताओं को, मदिरा पिला दी राक्षसों को। राहु देवताओं में आकर बैठा, भगवान ने अमृत भी पिला दिया और काट भी दिया। सिर अलग धड़ अलग। वो मोहिनी रूप जिसको देखकर सब मोहित हो गए। भगवान स्वयं मोहिनी रूप में अवतार ले तो कौन मोहित नहीं होगा। जब भगवान का चमत्कार व्यक्ति के मन को मोहित कर देता है, और जब भगवान स्वयं चमत्कार बनकर आए तो कौन मोहित नहीं होगा। और इसीलिए भगवान जब किसी में सौंदर्य का चमत्कार पैदा करते हैं, उसे देखकर जो मोहित होता है उसका नाम जीव है। और जब भगवान स्वयं सुंदरता का चमत्कार लेकर प्रकट होते हैं, उन्हें देखकर जो मोहित होता है उनका नाम शिव है। शंकर जी ने कहा कि आप अपना वही मोहिनी रूप दिखाओ। भगवान बोले मत देखो, विश्व मोहिनी की याद कर लो, नारद जी की क्या दशा हुई थी। शंकर जी बोले कैसे? बोले मोह में पड़ जाओ, उसका नाम ही मोहिनी है। बोले हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अरे हम जैसा जानकर हम जान रहे हैं कि आप भगवान हो, हम जान रहे हैं कि आप ये हो। हम तो केवल नाटक के मंच पर अभिनय की बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे जाओ और जरा ड्रेस चेंज करके आ जाओ। हम तो जान रहे हैं कि आप ये हो। ड्रेस से क्या फर्क पड़ेगा, भेष बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। भगवान बोले समझ लो। शंकर जी बोले समझ लिया। और भगवान मोहिनी रूप में आए। शंकर जी भूल गए कि भगवान है। नारद जी विश्व मोहिनी पाने को लालयित हुए, भगवान शंकर मोहिनी को पाने के लिए। और भगवान ऐसी लीला करते हैं कि शंकर जी उस मोहिनी भगवान के प्रति आकर्षित हुए और उनके अंश को, जिसको पवन ने ग्रहण किया ईश्वर प्रेरणा से, उनसे अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के रूप पर मोहित होता है किसी भी भाव से, उसके अंश से जिसका जन्म होगा वह भक्त ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हनुमान जी शंकर सुवन केशरी नंदन, यह शंकर जी के सुवन है। या यो कहो आत्मो वै जायेत पुत्रा के नियम के अनुसार शंकर स्वयं केशरी नंदन। केशरी इनके पिताजी का नाम है, अंजनी माता है हनुमान जी की, वानर राज केशरी इनके पिता हैं, और शंकर जी के अंश से यह उद्भूत हैं, इसलिए शंकर सुवन। पवन शंकर जी के अंश को माता अंजनी के गर्भ में कर्ण मार्ग से स्थापित करते हैं, इसलिए हनुमान जी पवन सुत हैं। तो हम लोग यह इस रूप में देखें, शंकर सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महा शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जग बंदन, तेज प्रताप महा। शंकर सुवन केसरी, तेज प्रताप महा जग बंदन, शंकर सुवन केसरी, सुवन केसरी, सुवन केसरी नंदन, सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन के। और जिस ग्रंथ में यह पावन पंक्तियां लिखी हैं उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा।